दोस्तों निफ्टी अल्फा 50 ऐसा इंडेक्स है जो कि आप निफ्टी 50 के साथ यूज़ कर सकते हैं अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं। देखिए जैसे निफ्टी 50 क्या होता है ना, ये मार्केट वेटेड इंडेक्स होता है। जैसे जिसकी वेटेज जितनी मार्केट में ज़्यादा है वो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है इस एलोकेशन में। जैसे एचडीएफसी रिलायंस की काफ़ी ज़्यादा लोकेशन होती है, बट निफ्टी अल्फा में ये मार्केट कैप के हिसाब से नहीं बल्कि उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इसकी वेटेज होती है। इसमें वैसे स्टॉक ले जाते हैं जिसकी हिस्ट्री 1 साल की हो और कोई भी नॉन ट्रेडिंग सेशन उसमें ना हो, मतलब लिक्विडिटी इसमें हो, और पिछले 1 साल का ट्रेलिंग अल्फा ना हम लोग उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं, उसमें टॉप 50 के स्टॉक को पिक कर लेते हैं और जिसकी अल्फा जितनी ज़्यादा होगी उसका उसमें वेटेज इतना ही ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ये सेफ होता है और इसको बहुत सारे लोग मोमेंटम से कंपेयर करते हैं, बट मोमेंटम से काफ़ी अलग है यहाँ पे। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, इन स्मॉल कैप के भी हॉट परफॉर्मेंस होते हैं। तो कभी कभी किसी स्टॉक को देख के हमें ऐसा लगता है उसको खरीद लें, तो ये आपको उस टेम्पटेशन को भी रेसिस्ट करने में उसमें मदद करेगा। अगर पिछले 5 साल का CAGR देखें तो निफ्टी अल्फा 50 का जो CAGR है 31.7% है। वही निफ्टी 50 का 26.3% है। तो इसने निफ्टी 50 को करीब 5% से आउट परफॉर्म किया है। और पिछले 20 साल का मीन्स इसका लॉन्च डेट आई थिंक 2005 का है। 2005 से अगर इसको देखें तो इसने 28.8% का रिटर्न दिया है, बट वही निफ्टी ने 12.1% का रिटर्न दिया। तो लॉन्ग टर्म में इसने निफ्टी 50 को काफ़ी ज़्यादा इसने आउट परफॉर्म किया है, बट एट द सेम टाइम इसकी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी ड्रॉडाउन काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर इस इंडेक्स में आप सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा है, 37.7% है। उसके बाद हेल्थ केयर का नंबर है। एज ऑन डेट जो आपके स्टॉक्स हैं इसमें BSC है, पेटीएम है, लॉरस लैब्स है। तो ये काफ़ी वोलाटाइल स्टॉक्स हैं और इसमें रिटर्न पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है, इसका भी ध्यान रखें आप। अगर आप इंडेक्स की पी देखें तो 51.63% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए जब मार्केट में किसी तरह का क्रैश आता है या काफ़ी किसी तरह का नेगेटिविटी आती है तो इसके स्टॉक्स काफ़ी गिरते हैं, क्योंकि इसमें लोग प्रॉफिट ज़्यादा बुक करते हैं। हालांकि स्टॉक्स की क्वालिटी ख़राब नहीं होती है, बट चूंकि लोग क्वालिटी प्रॉफिट में रहते हैं तो बुक करते हैं तो गिरते ज़्यादा हैं। तो इसीलिए अगर इसको कोर इंडेक्स का पार्ट न बनाएं, इसको अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको ग्रोथ चाहिए निफ्टी 50 के साथ, तो आप इसको उसका पार्ट बना सकते हैं। अभी इसके बहुत सारे इंडेक्स और ETFs हमारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। इट्स नॉट ए प्रमोशनल वीडियो बट इट्स ए इन्फॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन ऑल्सो। जैसे इसमें ETF में आपके कोटक और मोतीलाल ओसवाल के आपके ETFs अवेलेबल है। वहीं आपके इंडेक्स में बंधन के भी हैं, कोटक के भी हैं, ICICI के। इसमें कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। चूँकि इंडेक्स है तो आप एक्सपेंस रेशियो जिसका जिसका सबसे कम हो और लिक्विडिटी इसकी अच्छी हो, ETF केस में, बट इंडेक्स में आप सिर्फ जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।